गाचिया कुत्ता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी जुड़े थे। तो अगर आप नए हो और ऐसे ही डिटेल में आपको गाचिया कुत्ता के एपिसोड्स देखने हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले हर एक एपिसोड सबसे पहले फ्री में आप देख पाओ। और आपने अगर पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। एपिसोड के शुरू में हमें टॉमी को दिखाया जाता है जो कि हर चीज का नोट कर रही थी, लिख रही थी, जैसे कि उसके सामने अभी जो बीस्ट थी, जो स्कॉर्पियन बीस्ट, जिसके साथ बाकी सबको हम लड़ते हुए देखते हैं, पर वहीं पे बैठे बैठे वो बिना डरे अपने नोटबुक में वो सब डिस्क्राइब कर रही थी। इस तरफ हम रियो को बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं और उस मॉन्स्टर को एक जंप करते मारते हुए देखते हैं। उसके हाथों से मार खाने के बाद वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर हमला करता, पर वहीं पे हम जंका को देखते हैं। वो जंका के ऊपर भी हमला करता। जंका ये देख के कहता है, अरे ये मैं नहीं था। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और उसे देखते ही उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जंका वो भी अपने हथियार से उसके ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर और खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अपने क्लॉज से उन पर हमला करता है और उसकी वजह से बाकी सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ जा रहा था। पर तभी वहाँ पे हम रूडो को देखते हैं। वो एक कीबोर्ड को अपने हाथ में लेता है और उसके ऊपर अपनी जिंकी या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। पर दूर कहीं पे हम एक औरत को देखते हैं। वो कहती है, ये सेंट, क्या कोई मुझसे यहाँ पे मिलने आए हैं? दूसरी तरफ रूडो को देखते हैं। उसके हाथ में वही कीबोर्ड और वो एंटर दबाते ही उसमें से जितने की थे वो सब निकल के एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और एक ही बार में वो उसे वहीं पे ढेर कर देता है। हम वहीं पे एक लेडी को देखते हैं। वो उन सबको सेंस कर पा रही थी और स्माइल करने लगती है। इस तरफ उस मॉन्स्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो वहीं पे ढेर हो चुका है। उसके सामने हम रूडो को देखते हैं और दूसरी तरफ हम वहीं पे इंजन को देखते हैं। वो कहता है, ये बीस्ट, ये बहुत अजीब सा बीस्ट था। लगता है ये इसी सैंड के नीचे से आया था, और अगर ऐसी बात है तो शायद इसका मतलब इस सैंड के नीचे बहुत सारे कचरे हैं। और तभी वो टॉमी से बात करता है, उसे सावधान रहने के लिए कहता है कि अगर तुम ये सब बाद में करोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वो कहती है, नहीं, जब फाइट चल रहा होता है या फिर मेरे सामने कोई मॉन्स्टर्स होते हैं तभी मुझे सब कुछ याद रहता है, पर बाद में अगर मैं कुछ करूंगी या फिर लिखूंगी तो हो सकता है वो मुझे याद ना रहे, और ये कितनी जरूरी है ये तो आपको भी पता है। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी उसी धूल के बीच रूडो उसी औरत को महसूस कर पाता है, या फिर बोलूं कि उसकी झलक देखता है। वो पीछे देखता है और सोचता है, क्या मुझे अभी लगा कि मैंने वहां पे किसी को देखा है। तभी वहां पे डेमसन और टेम्सी आते हैं। वो लोग रूडो की तारीफ करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि काश वो दोनों उसे एक्शन में देख पाते। पर तभी जब रूडो उनको कुछ बोलने के लिए उनकी तरफ देखता है, वो देखता है वो लोग कहीं और या फिर ऊपर देख रहे थे, और तभी हमें वहां पे दिखाया जाता है वो लोग उसी औरत को देख रहे थे। उनके सामने वही लेडी खड़ी हुई थी और ये देख के रूडो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उनकी तरफ आ रही थी और तभी कहती है, ये सच है, एमो बिल्कुल सही थी। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, क्या तुम लोग एमो को ही देखने आए हो? और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैबर को। वो किसी को कहता है, पेंटा द डिजर्ट नो मैंस लैंड, ये वही होने वाले हैं बॉस, द अदर वन। हम उसके सामने उसी टीवी को देखते हैं और अब हम उसी औरत को देखते हैं। मतलब हो सकता है कि जैबर इसको ही बॉस कह रहा था, पर वो यहाँ पे है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी उसे सेंस नहीं कर पाया था। पर तभी रूडो कहता है, रुको, ऐसा हो सकता है कि अब वही वो औरत हो जिसे हम ढूंढ रहे थे? पर इस बात को तभी कंफर्म करने के लिए उन्हीं में से रियो पूछती है, क्या तुमने कभी भी स्पीयर से यहाँ पे लोगों को या फिर किसी को आते हुए या फिर जाते हुए देखा है? ये सुन के वो उनकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैंने देखा है। रियो कहती है, उसने तो कहा देखा है। ये सुन के मुझे लगता है कि इंजन वो कहता है, ओके, तो हम लकी हुए ना कि हमें वो यहीं पे मिल गई। पर तभी वो औरत कहने लगती है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिंकी है और हमारे लंग्स के लिए भी ये उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम लोग सच में बातें करना चाहते हो एमओ से तो क्यों ना एमओ के ही घर में चलो। वैसे वहाँ पे तुम लोगों को इस मास्क की जरूरत नहीं होगा। जंका पूछता है, वैसे तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है? वो जवाब दिए बिना कहती है, अब बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, बस थोड़ी सी ही वर्क करना होगा, प्लीज चलिए। पर यह सुन के तभी रियो कहती है, इंजन तुम अगर चाहो तो मैं जाके उससे पूछ सकती हूँ।
पर इंजन कहता है नहीं, हम लोग जाएंगे। अगर वो कोई प्लान भी कर रही है तो फिर तो तुम्हें पता ही है मैं फाइट में कितना अच्छा हूँ और मैं एक ही पंच में उसे खत्म कर दूंगा। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रूडो को दिखाया जाता है। वहीं पे इंजन को देखते हैं, उसके मुंह से कुछ निकल रहा था और वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सामने हम उसी औरत को देखते हैं। रूडो इंजन को गिरते हुए देख के कहता है नहीं नहीं, कैसे? अब हमें 1 घंटे पहले की कहानी दिखाया जाता है। वो लोग उस औरत के पीछे पीछे जा रहे थे और कुछ ही देर बाद वो लोग उस औरत की महल जैसे एक जगह में पहुंच जाते हैं। ये बहुत ऊंचा और बहुत लंबा था, पर उन सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पे ऐसी एक चीज कैसे हो सकता है। मतलब एक डिजर्ट और ऊपर से ग्राउंड में ऐसी चीजें, इतनी ऊंची महल, वो कैसे हो सकता है? रूडो भी कहता है ये सच में बहुत लंबा है, जैसे कि इससे स्पीयर तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ वो औरत उन सबको अच्छे से गाइड करते हुए अपने घर में इनवाइट कर रही थी या फिर आने के लिए कह रही थी। और कुछ ही देर बाद एक दरवाजे से वो उन सबको अंदर आने के लिए कहती है। पर वहाँ पे टॉमी जब सब कुछ देख रही थी उसे बस सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि ये जगह कुछ अजीब सा था। और तभी वो औरत उन सबको अपने लिविंग रूम में जाने के लिए कहती है। ये सच में बहुत बड़ा सा एक महल जैसा था, जैसे कि उन सबको सीढ़ी करके ऊपर जाना पड़ रहा था और वो औरत उन्हें गाइड करते हुए ऊपर ले जा रही थी। और तभी वो उन सबको अपने अपने मास्क उतारने के लिए कहती है अपने अपने मास्क उतार दो, इस जगह पे किसी को कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो स्टिंक और बाकी कुछ भी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। और वैसे भी तुम लोग कहते हो कि तुम लोग एमो से बात करने आए हो, पर तुम लोग अपने अपने फेस भी नहीं दिखा सकते, ये ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। और ये सुनते ही सब पहले चुप रहते हैं और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सभी अपना मास्क उतार चुके हैं, जो देख के एमो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो एक जगह पे बैठी हुई थी और कहती है एमो सच में बहुत खुश है तुम सबकी फेसेस देख के। इस तरफ टॉमी सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है इस बिल्डिंग के बारे में, ये कितना टॉल है और अपने सामने जो कुछ भी उसे दिख रही है। और तभी एमो कहती है वेल तो चलो अब बताओ तुम लोग किस बारे में बातें करना चाहते थे। और तभी रूडो कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो कि स्पीयर और ग्राउंड में आ और जा सकता है? हमने ऐसा कुछ सुना। पर तभी वो उनकी बातों को काटते हुए कहती है ओह अगर ऐसी बात है तो चलो सबसे पहले हम बातें करते हैं गर्ल्स और बॉयज की जिन्हें कि हम पसंद करते हैं। ये सुनकर सब चौंकते हैं क्योंकि ये तो रूडो के सवालों का जवाब नहीं था। पर एमो कहने लगती है पर्सनली एमो को पसंद है ऐसे आदमी जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट हो। ये सुन के सब चौंकते हैं, क्या ये आखिर क्या कह रही है, क्या ये कोई पागल वगल है क्या? और तभी इंजन कहता है मिस क्या ये आपका कोई फी है? मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन हमें बताना चाहती है उसके बदले आप लड़कों के बारे में जानना चाहते हैं और बातें करना चाहते हैं। वो कहती है फी इन्फॉर्मेशन? इंजन समझाता है हाँ हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई ऐसा है कि नहीं कि जो स्पीयर और ग्राउंड में आ या जा सकता है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में बातें करने में मुझे कितना कंफर्टेबल फील होगा, पर फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा। पर यह सुन के वो जैसे कि चुप हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? एमो ने सोची थी कि तुम लोग उससे बातें करने आए हो, पर तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रही है जैसे कि तुम लोग बस एमो को यूज करने आए हो। हाउ डियर यू, हाउ डियर यू। एमो बहुत खुश थी कि उससे मिलने के लिए दोस्त आए हैं, गेस्ट आए हैं, पर तुम लोग तो बस उसे यूज करके फेंकने वाले थे। वेल भूल जाओ अब। एमो को बस तुम लोग ये बताओ कि हाँ तुम लोग उसे मिलने के लिए आए हो, तुम लोग उसे देखने के लिए आए हो, उसे फील कराओ कि हाँ तुम लोग सच में उसे चाहते हो। ये सुन के इंजन उसकी तारीफ करता है और कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन यू टू। पर ये सुन के वो और चिल्लाती है और कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, और वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और तभी वो वहां से जंप करती है, उनकी तरफ दौड़ने लगती है। इंजन उसकी तरफ देखता है और कहता है देखो अगर मुझे सच में सच ही बोलना है तो मैं सच में तुम्हारी फेस की तरफ देखना चाहता हूँ, पर अच्छा होगा कि तुम कोई कपड़े पहन लो। इंजन ये इसीलिए कह रहा था क्योंकि एमो बहुत ज्यादा रिवीलिंग थी, मतलब उसके कपड़े फटे हुए थे और सब कुछ लगभग रिवील हो ही रहा था। पर ये सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है एक आदमी जो कि एक औरत को बता रहा है कि उसे क्या पहनना चाहिए या फिर क्या पहनना नहीं चाहिए, तुम सबसे बुरे हो, सबसे बुरे। अब तो तुम एमो के दोस्त बनने के भी लायक नहीं हो।
और तभी वो अपनी पावर्स को जगाने लगती है। उसके शू में हम उसकी पावर्स को जगते हुए देखते हैं। रूडो भी वहाँ पे देखता है, पर उसके शू में वैसा ही बिल्कुल लोगो था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर तभी एमो हंसते हुए कहती है, टेक केयर ऑफ हिम माय गुड सर। और तभी उनके पीछे डेलमैन को कुछ हो जाता है। वो बंदूक आगे करते हुए कहता है, ओके। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड हो सकता है कि कल सुबह आ जाए, तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।